अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी अवामी हकूक़ पर अवाम की अदालत में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का NA 125 में। सूबाई असम्बली का ये हल्का बनता है NA 150, जबकि यूनियन कौंसिल लाहौर की बनती है ये 55। बिलालगंज का ये इलाका है, मोनी रोड का ये इलाका है और यहाँ पे भी वही मसाइल है जो हम पिछले कई प्रोग्राम्स में आपको दिखा रहे हैं कि हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भी लाहौर है और यहाँ पे भी लोग बसते हैं, लेकिन उन लोगों की जो मसाइल हैं वो उसकी निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे नहीं आते, यहाँ पे सियासी लोग नहीं आते, यहाँ पे महकमों के अफसरान नहीं आते और यहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई शख्स काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे इंसानियत बसती है, यहाँ पे लाहौर के शहरी बसते हैं, यहाँ पे लाहौर और पाकिस्तान के लोग बसते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। वो कहते हैं कि हमारे हकूक़ और एक अमीर के हकूक़ बराबर हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं करता। तो हम आपको आज दिखाएंगे और उन लोगों की जो बात है, आवाज़ है, वो ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये जो मेन चौक है, यहाँ पे आप देखेंगे तमाम जो इसकी मुलक्का सड़कें हैं, तमाम सड़कों पे सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है। सड़क का नामो निशान अब मौजूद नहीं है। यहाँ पे नई सड़कें बनाई गई, लेकिन अब यहाँ पे वो सड़कें बदहाली का शिकार हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं और आप देखेंगे कितना ज़्यादा गंदा पानी यहाँ पे खड़ा है। अहले इलाका यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और जो सरापा एहतजाज है और इन्होंने अब धरने की कॉल भी दे दी है। ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, शटर डाउन करेंगे और मजबूर करेंगे उन महकमों को कि वो यहाँ पर आएँ और आके काम करें। यहाँ से मुस्लिम नवाज़ के वहीद आलम खान रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, बिलाल यासीन साहब जो है वो यहाँ से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब, यानी मुस्लिम नवाज़ का हल्का है। लेकिन हुकूमत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, वफाक में भी और पंजाब में भी। इन लोगों से जान लेते हैं, इनसे ये पूछ लेते हैं इनका ये मसला कब से चल रहा है, क्या ये पुराना मसला है, इंतखाबात से पहले का मसला है या ये मसला अब सामने आया, कब से ये मसला चल रहा है आपका? आप बस महीना 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना? कब से मसला है? ये तकरीबन जब से नई हुकूमत आई है PTI की, उससे तकरीबन 1 महीने पहले से लेकर अब तक ये सेम एज इट इज़ इस तरह ये चल रहा है। और मैंने तकरीबन, मेरे साथ नईम खान साहब हैं, इस इलाके के लोग भी हैं, बहुत सारे महकमों में हम गए हैं, लेकिन ये जिसको भी कहा है ना आते हैं करते हैं, लेकिन नहीं। ये पिछले 1 माह से हमारे जो वासा के डायरेक्टर हैं, MD हैं असलम नियाज़ी साहब, उनको भी 2-3 मरतबा मैंने कहा है। उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ वासा के एहलकारों को भेजा है, उन्होंने कहा है कि जी हम करते हैं, गाड़ियाँ आई हैं, करवाया, लेकिन वो तकरीबन 3 साल से आप इस गंद में रह रहे हैं। इसी तरह गंद में रह रहे हैं, इसी तरह। सर, ये हमारे इमरान खान साहब के हर दिल अजीज़ डॉक्टर यास्मीन साहब का हल्का है और मुझे आज भी याद है कि जब इलेक्शन होने थे तब जो है वो हमारे हामिद मीर साहब उनका हाथ ऐसे पकड़ के आके इधर विजिट किया करते थे। 3 सालों में सर एक मरतबा भी यास्मीन राशिद ने आके यहाँ पे इस हल्के का दौरा नहीं किया कि यहाँ पे देखें लोग किस तरह रह रहे हैं। इतनी गंदगी है, जिन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन सर कोऑर्डिनेटर्स वगैरह भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है। हम प्राइवेट मार्केट वाले प्राइवेट तौर पे वासा वालों को हायर करते हैं, उनको कहा यार पैसे लेके इसको खोल दो, लेकिन वो सर आते हैं गाड़ी लेके, वो कहते हैं जी गाड़ी खराब है, उसको आके कहते हैं 2 दिन बाद फिर यहीं पे है। उससे और ऊपर बात करें, मार्केट वाले सब इकट्ठे होके जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास फंड ही नहीं। वासा ही कहते वो जो है वो वासा वाले कहते हैं, ये इनको जो है वो कहते हैं जी हमारे पास फंड ही नहीं है इसको हम सही करने के लिए। अब बताएं हम क्या करें? तो आपका कारोबार है यहाँ पे? जी बिल्कुल है, ये हमारी यहाँ पे शॉप है। बिल्कुल मुतासिर हुआ सर, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कस्टमर अंदर आता ही नहीं है यहाँ पे, तो वो जो है वो सबसे पहले तो आना ही पसंद नहीं करता, वो बाहर से ही चला जाता है। इतनी हमें प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है, यहाँ गुजरना नहीं जाता। बाइक पे से आए जाएँ, यहाँ पता लग जाता है, बच्चे साथ बैठे होते हैं, गुजरे नहीं जाता। ये देख लें आप, ये जा रहे हैं, ये कहाँ से कहीं जहाँ जंप लग जाए, ब्रेक गिर जाते हैं लोग यहाँ पे। ये कितने गिर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ का रैशी हूँ, मुकामी हूँ, और जनाब यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं कीचड़ की वजह से। लोग गिरते हैं, किसी की टांग टूट जाती, किसी का पाग टूट जाते हैं। भाई हैं फौजी साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ। क्या मेहनत की? मेहनत ये कि गाड़ी लाते थे यहाँ, गटर गुटर खुलाते थे, उसके बाद ये जो लोग हैं, ये बाज़ार वाले, ये मलबे डलवा देते थे। जब ये मलबा हम डालेंगे, ये गटर का कोई मसला हल नहीं होगा, इससे मज़ीद गटर और बंद होंगे।
खुदारा ये जो मलबा हम डलवाते हैं ये मलबा नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो है ना गटर बंद होते थे मगर हम गाड़ियाँ मंगवाते थे तो वो खुल जाते थे। फौजी साहब आगे हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, ये लोग कैसे रह रहे हैं आपके इलाके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इस इलाके में आज से ये काम नहीं है, ये कम से कम भी 3-4 साल हो गए ये इसी तरह ये 3 साल से आपकी हुकूमत है। 4 साल जो उससे पहले के हैं। यहाँ पे बिलाल यासीन ने पैप पड़े हुए थे। मियां साहब के दौर की बात है। असल मियां साहब ये के दौर फॉर्ड वहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पर पैप पड़े होते, रातों रात बिलाल यासीन यहाँ से लेकर चले गया। बिलाल यासीन अगली मरतबा इलेक्शन में आके तो दिखाएं यहाँ पर किस इलाके का, इस इलाके का बेड़ा गर्क। मुझे ये आप बताएं कि आप मलबा डाल रहे हैं उन पे, पिछले 3 साल से आप हुकूमत में हैं, उन्होंने गंद किया, चोरी की, जो भी किया उसका जवाब उन्होंने देना है। इंतखाबात जीतेंगे हारेंगे वो फैसला आवाम ने करना है। आप क्या कर रहे हैं 3 साल? हम इंशाल्लाह ये काम कर रहे हैं बहुत जल्द, और अप्रूवल भी पास हो चुका है। सीएम से डॉक्टर यासमी राशिद साहबा ने वहाँ पे काम तमाम क्लियर कर दिए हैं इंशाल्लाह। 3 साल हो गए, 3 साल, 3 महीने की बात नहीं कर रहे हम, 3 साल की फौजी साहब बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये 4 साल हकीकत में है तो 4 साल है। 4 साल का मैं ये आपकी जमात के 3 साल की बात कर रहा हूँ ना। और उसके लिए आपकी जमात को 3 साल में अगर आप एक इलाका जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ के आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप इलाका क्लियर नहीं करवा सकते, सिवरेज सही नहीं करवा सकते, तो फिर फायदा हुकूमत का। थोड़ा सा यहाँ पर ये मसला है कि हर दुकानदार, हर मकान ये जो मलबा फेंकते हैं ना, हम हर मरतबा आए हैं यहाँ पे, गवाह तमाम बंदे यहाँ पे गवाह, मैं जितनी यहाँ पे मैंने मेहनत की है ना किसी ने भी नहीं की है। तो इनको जुर्माने नहीं करवाते? जुर्माने करवाते हैं, फिर ये आ जाते हैं किस किस के करें। अगर कोई गलत काम कर रहा है, आप कह रहे हैं मलबा फेंक देते हैं, तो उनको जुर्माने होने चाहिए। जुर्माने कौन करेगा? अब इंशाल्लाह हुकूमत करती है जुर्माने। जी, कल से शुरू होगा इंशाल्लाह। सब जितने भी मलबा अपने अपने दुकान के आगे, घर के आगे जितने भी अपना मलबा डाला है इंशाल्लाह उनके ऊपर चलान। ऐसा तो नहीं हो सकता पूरे इलाके में हर गली में मलबा ही मलबा हो, ये तो नहीं हो सकता ना। यानी कहीं ना कहीं सीवरेज चौक है आपका जो खुल नहीं रहा पूरी तरीके से, जिसको वासा ने पूरा खोलना है और आप हुकूमत में आपने खुलवाना है। एक बात मैं आपको कंफर्म बता दूं जो हकीकत है, यहाँ का जो एमडी है वो सबसे खतरनाक वही है। नहीं गाली नहीं देनी, वो आप वासा की बात कर रहे हैं। जी वासा की, वासा का जो एमडी है ना, एमडी की बात कर रहे हैं। मैं एमडी की बात कर रहा हूँ। इस इलाके में जितने भी एक मरतबा नहीं 101 मरतबा ये हमने कंप्लेन वहाँ पे मैं देता रहा, कोई नहीं जवाब मिला, कोई जवाब नहीं है। अपनी हुकूमत को बताना था, वो बताया ना उनको, लेकिन वो एक्शन कर रहे हैं। वासा तो आपकी हुकूमत के बड़े मरूने मिन्नत है सर, बड़ी आंखों का तारा है वो। लेकिन वो ना सिर्फ एमडी हैं, अगर आप एमडी की बात करें, जाहिद अजीज जो एमडी, अगर आप उनकी बात करें, वो आपकी पाक अथॉरिटी के भी चेयरमैन है, गवर्नर पंजाब के बड़े करीबी हैं, वो आपकी हुकूमत के बड़े करीबी। अगर आपकी हुकूमत आपकी बात नहीं सुन रहे फिर किसकी बात सुन रहे? ये वही कसूरवार है, ये एमडी वासा कसूरवार है। आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया तो इस काम का? आपके वाइस चेयरमैन भी है शेख इम्तियाज जो तहरीक इंसाफ से है, उनसे बात कर लें। उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि करते हैं बजट। देखें कोरोना का मसला, वो कह रहे हैं कि कोरोना का मसला था, वो फिर अपना जो धुंध जो निकलता है, सर्दी का मौसम भी प्लांट चल नहीं सके। यहाँ पे एक मसला नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक होने वाला है, वाटर सप्लाई का काम यहाँ पर पाइप डाले जाएंगे, फिर यहाँ पर मिलर वाटर का जो सप्लाई का काम वो भी होने वाला है। ये 3 कोई काम नहीं हो रहा। कारपेट कोई काम नहीं हो रहा। अभी तक कोई काम नहीं। 3 साल हो गए, मानते हैं ना? जी मानते हैं। 3 साल हो गए हैं आपकी हुकूमत को सर। हाँ जी, 3 साल हो गए, 2 साल रह गए हैं। जी और अभी जो कहानी चल पड़ी है पता नहीं पूरे एमडी तो वही है, एमडी तो नहीं बदला, एमडी तो वही बिलाल यासीन है। आपने अपनी हुकूमत को, अगर वो बिलाल यासीन का है, तो आपने अपनी हुकूमत के लोगों को, अपने वज़रा को बताया नहीं कि ये काम नहीं करता हमारे इलाके में? बताया। क्या जवाब मिला? एमडी वही है, एमडी जवाब क्या मिला? वो कह रहे हैं करते हैं। 3 साल से यही कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। यानी वो भी आपको कुछ सही जवाब नहीं दे सकते? नहीं कोई जवाब। कब से ये मसला चल रहा है आपके इलाके? सर ये 3.5 साल होने वाले हैं तकरीबन। ये हल्का जो है वो बुरी तरह से लवारिसों का हल्का बन चुका हुआ है। ठीक है, क्यों? ये मेरे पास एमडी वासा का बकायदा ये व्हाट्सएप भी है, जिनके पास मैंने ये बकायदा पिक्स भी सेंड की थी उन्हें, बकायदा वॉइस मैसेज भी सेंड किया था उन्हें बकायदा। वो कहते मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं कोई मुख्तसर हल जो होगा मैं निकाल दूंगा। मैं कहा यार ये मुख्तसर हल है, ये तो हल नहीं हो रहा। हल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो पानी पीने का ही आवाज़ आ रहा है। दुआ करते हैं हम, ये कुछ ऐसे ताजिर हैं यहाँ के जिन्होंने फिल्टर प्लांट लगवाया हुआ है,
वो देते हैं हमें। से चल रही है ये 4 साल हो गए इस मसले को, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इधर आते हैं, वहाँ से गाड़ी आती हैं, वो वक्ती तौर पर खोल जाती हैं, वो फिर बंद हो जाता है। बंद होने के बाद हम मलबा डलवाते हैं, वो देखिए टोटल मलबा डला होगा, मलबा डाल के टोटल सीवरेज के निज़ाम वो कह रहे हैं मलबा आप डाल के चौक कर देते नहीं, हमने तो डाला नहीं। ये देखें, ये डालते हैं, हम सब ताजे डालते हैं, हम डालते हैं, हमारा इधर गाहक नहीं आता, हमारा टोटल काम टोटली। वो कह रहे हैं आपकी वजह से तो सारा ये निज़ाम ही खराब हो गया। ये आपके तरीके इंसाफ के कोऑर्डिनेटर आप इधर देखिए, आप तो हमने मलबा डाल के अपने गुजरने के लिए रास्ता बनाया है, नहीं तो आप इधर देख ले। जब हम आपके तरीके इंसाफ के यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप मलबा डालते हैं, आप पूरा चौक कर देते हैं। खुद जा चुका हूँ मैं, शिकायत करने 50 दफा हो गया हूँ। आते हैं गाड़ी खोल जाते, पहले बात आते नहीं है, वो आते ही नहीं। आते बहुत मुश्किल से आते हैं, अगर आते हैं तो आके खोल के फिर जाते हैं, वो अभी पहुँचते नहीं वापसी, तो इधर फिर टोटल ब्लॉक हुआ होता है टोटली। तो ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही? नहीं जी, कुछ नहीं, आपके सामने ही है। हम डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास गए थे, उन्होंने बाकायदा बात की। वो कहते हैं हमारे ये इनसे बात कर लो, इनका भतीजा जो कोई बैठता भतीजा है या कोई भी है, वो कहते हैं इनसे बात कर लो। वो कहता है भाई हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। यार तुम लेने क्या बैठे हो दफ्तर, अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो अजीब। मैडम कहती है कि मैंने कौन सा यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो हमने बोला मैडम आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, खुदा के लिए यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, कोई बच्चा नहीं इधर से गुजर सकता, कोई बड़ा नहीं गुजर सकता। अल्लाह ताला ने आपको ये जो कोऑर्डिनेटर यहाँ पे मिले तरीके इंसाफ के, जिन मैडम कह रहे हैं बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, तो लिहाजा ये जो इलाका है ये बेयारो मददगार है। क्यों है यार? ये इसलिए कि नून लीग जो है वो सलाहियत नहीं ये काम करवाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपसे गुजारिश ये है कि आप ये हमारी आवाज़ पहुंचाएं। हम तो पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, ये 2 साल से ये एरिया इतना ख़राब है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ नहीं आता, किसी नाम की हुकूमत भी नहीं है इस एरिए में, कोई हुकूमत नहीं है। ये PTI की हुकूमत सिर्फ खाने की और तस्वीरें लगाने की हुकूमत। काम तो कह रहे हैं बड़ा काम। कौन कह रहा है जी? वो 3 साल से ये देखे, कौन बुजुर्ग कह रहा है कि यहाँ कोई काम हुआ है इनसे? 1 रुपया इन्होंने नहीं लगाया, 1 रुपया। ये मास्टर साहब कह रहे हैं, ये मास्टर साहब कह रहे कहाँ लगाया है बताएं मुझे, बताएं ना। किसी इन्होंने पैसा, इन्होंने क्या बड़ा सब लोग बैठे हुए, कहाँ लगाया? उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने ये कहा है कि वासा वालों को हमने 2-3 मरतबा लगाया हो इन्होंने, 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया कहाँ छोड़े इन्होंने पैसे? इतने कर्जे लिए इन्होंने, मुल्क को गरीब कर दिया। एक सेकंड सुन लेते हैं, अब इनका जवाब सुन लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जो तरीके इंसाफ के कोऑर्डिनेटर यहाँ पे मौजूद थे, ये कह रहे थे वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो बताएं सर कहाँ काम कर रहे हैं? PTI के किसी शख्स ने सवाए ये जो भाई खड़े हैं, इनका यहाँ पे आना जाना, यहाँ पे इनका आना काम करवाना हम देखते हैं, लेकिन क्या काम करवाते? मतलब ये आप बुलाया वासा के एहलकारों को, उन्होंने गाड़ी के साथ ठीक किया, लेकिन दूसरे दिन फिर वो बंद हो गया। वो कह रहे हैं जी हम काम करवा रहे हैं। देखें जी, अब नजर आता है ना जी, जहाँ काम होता है वो नजर आता है। 3-4 लाख रुपए इन बुजुर्गों को दे दें, इनको दे दें, दूसरे को दे दें कि ये गली भी वो गली भी सारी पक्की कर दें जी। जो गटर का काम है उनको लोगों को सौंप दें, जो दूसरा काम है दूसरों को वो नहीं दे रही। ये क्यों नहीं कर रहे? हमें ये दुख है कि भाई को काम नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे इन रहे। लोगों को दें, ये तो जीना हराम हुआ यहाँ के लोगों को दें, जो इस गली में बस रहे हैं उनको दें, वो काम करें। बिल्कुल ठीक है। ये लोग इन्होंने यहाँ पे बहुत आगे जल से कर, ये कर, नारे मार, सारा कुछ करने को तैयार थे उस टाइम। ये अब इलेक्शन जीत गया, अब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई सुनने को तैयार, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। यासीन जीता है, वहीद आलम MNA जीता है यहाँ से। हुकूमत कौन? आपने करना, हुकूमत तो ये है PTI की है ना, जो कि यहाँ पे जितना गन पड़ा हुआ ना, ये नून लीग के कारनामे हैं। ये नून लीग ने जो काम हुआ ना, नून लीग ने सारे रोड बनवाए। NA 125 का इलेक्शन हुआ जब यहाँ से कलसूम नवाज साहिबा खड़ी हुई, ये सारे रोड बने, और उसके बाद जब से ये हुकूमत आई है ना, तब से यहाँ का एक काम नहीं हो रहा। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात कल से हमारे पास ना आना, आपके पास करते हम हर मर्तबा मैं आया हूँ यहाँ पर, आप कैसे बात कर रहे हैं? एक सेकंड बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने। आप ये एक सेकंड सर, आप ये कह रहे हैं कि नून लीग जीती है यहाँ से, तो काम वो तो नहीं करवा सकते, काम तो आपने करवाना है, हुकूमत तो आपकी है। वो बात ठीक है, फंड आपके पास, इक़्तिदार आपके पास, अमला आपके पास, ताकत आपके पास, काम तो आपने करवाना है।
जी जी इंशाल्लाह वो लगे हुए हम करेंगे, करने के लिए बहुत तैयार हैं। ये देखिए ना, ये देखिए आप देखिए। एक सेकंड फौजी साहब, आपका नाम क्या है, असल नाम क्या है? सैफुर रहमान फौजी। सैफुर रहमान फौजी साहब, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये आपके वोटर भी हो सकते हैं, आप इनका काम करें, इनको कायल करें। आप कह रहे हैं हमारे पास आना ही ना दोबारा काम के लिए, अगर तनकीद कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि मैं यहाँ पर 4 बजे मैं सारी रात फजर के टाइम में जाता रहा यहाँ से। मुझे ये दुख हो रहा है, ये कह रहे कि यहाँ पर आते ही नहीं, आप करते नहीं है। देखिए ना, मुझे तो इस बात की हैरानगी है, दिन रात मैंने यहाँ पर जितना मेहनत की है वो आपने पानी फेर दी है। अगर आप तो लगे हुए हैं, अगर आप काम कर रहे हैं और आपको आगे से सपोर्ट नहीं मिल रही तो आप बताएं ना कि सपोर्ट नहीं मिल रही। इंशाल्लाह ये आप तो जाती तौर पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये। लेकिन ये लोग भी सही कह रहे हैं ना, अगर आप काम कर रहे होते या आपके साथ हुकूमत काम कर रही थी तो ये मसाइल ना होते। बिल्कुल ठीक है। इसका जो मेन वजह जो है ना, मैं आपको पहले भी बताया कि एमडी के पास कोई गया आज तक? मैं गया हूँ, वो गए हैं, उसी वक्त आए टीम काम किए। मैं तो वो कह रहा हूँ, मैं साथ आया था उसी, इससे अलावा कोई भी नहीं गया। वो इसीलिए यहाँ पे स्कूल इनका है, मजबूरी इनकी है, हम इनकी बात मानते हैं। क्या सारे सबका एमडी के पास जाना जरूरी है? ये कहाँ लिखा है? एमडी के पास जाना क्यों जरूरी होता है? एमडी जवाब दे। हुकूमत के पास जाना जरूरी है सर, अवामी नुमाइंदों के पास जाना जरूरी है, हुकूमत के पास जाना जरूरी है। यही बात तो वोट नहीं देता यहाँ। यही बात अगर एमडी कह दें मुझसे नहीं हो सकता, फिर हम हुकूमत आपको कहा उन्होंने? हाँ जी, कि मुझसे नहीं हो सकता। वो कह रहे हो सकता है कब, लेकिन आप हुकूमत के पास नहीं जा रहे। हाँ वो कह रहे हैं कि मॉडरेटर एमडी के या तहरीक इंसाफ के? पीटीआई। तो पीटीआई के पास जाए ना। ये कहते हैं 4 करोड़ रुपए का आपका बजट पास हुआ हुआ है, बस वो साइन भी हो गया हुआ है, बस पीछे से बजट नहीं मिल से बता रहे हैं। ये तो 1 साल से सिर्फ हमें बजट ही सुन रहे हैं हम। 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन हर बंदे का इधर अपना बयान है, ठीक है। एमडी के पास एक बंदा चला गया, पूरा इलाका उठ के एमडी आपके साहब के जाके तरले करे कि जी आए जी यहाँ पे रोज हम वहाँ पे जाए, अपने सारी चीजें बंद करते हैं, एमडी के दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं, फिर उनसे सुन लेते हैं जी वो क्या कहेंगे। अब ठीक है, वोट तो एमडी ने, हाँ वोट एमडी ने लिया हुआ ना हमारे से, हमने इन्होंने थोड़ा लिया हुआ है। आपने वोट लिया? नहीं, इनसे मैंने तो वोट लिया, मैं तो पहली मर्तबा जानता हूँ। अब मुझे इनको पहली दफा देखा है? जी मैंने पहली मर्तबा। एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा सैयद उस्मान शाह। उस्मान साहब, एक सेकंड वेट करें। इनको आपने पहली दफा देखा है? जी। इन सब लोगों को आपने पहली दफा देखा होगा? ये इलाका तो पहली दफा नहीं, सबको मैं जानता हूँ, एक सेकंड, सबको जानता हूँ। मैं मौका देता हूँ आपको, मौका देता हूँ। इनको आपने पहली दफा देखा होगा, इन सबको पहली दफा देखा होगा, इस इलाके को तो पहली दफा नहीं देखा। नहीं, सबको मैं जानता हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं, वो इसकी जो एमडी की वजह है। सर मुझे एक जवाब देना सर, मैं तेन इन्ना आइडिया है कि मैं कौन है? हसन शाह दारा मेरे दादे दे नां तो होगा, तुसी मैं नहीं जानते है कैसी गल है? ठीक है, वैसे आपका ये इलाका है, ये चौंक मेरे दादा के नाम से और ये मुझे नहीं जानते, ये कैसी बात है? ये देखें, यहाँ के पीटीआई के वर्कर है ना, यहाँ पे वोटर लेने आए हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें ये नहीं पता यहाँ पे मेन रिहायशी पुराने कौन है। कब से रहे भाईजान? ये इलाका मेरे दादे, ये चौक मेरे दादे के ये चौक, और आप इनको नहीं जानते? मुझे सर मैं जानने के लिए काम नहीं करता, मैंने तो बेलौस काम किए हैं, ये हो गया, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ये वैसे रोज ये मैं आपकी बात का रिस्पॉन्ड किया। सर ये जो भी नुमाइंदा हो, काम किसने करवाना? हुकूमत किनकी है? जिसकी हुकूमत हो काम तो उसने इशू करने हैं ना, हमने तो नहीं करने, अवाम ने तो नहीं करने, या मीडिया ने तो नहीं करना, वो तो अपना हक अदा कर रहा है, दिखा रहा है। अब इनको ऐना दिखाए ना, कोई एक काम दिखाए जो कराची से लेकर खैबर तक इन्होंने एक किया हो। कोई नहीं किया कुछ नहीं, हमारी जेबें काटी हैं, बस गले काटने रह गए बस। आगे थोड़ा सा जरा इलाका दिखा दें कि यहाँ पे मुसलसल लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि इलाका बहुत ज़्यादा ख़राब है। थोड़ा आपने पीछे चौक देखा है कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, ये ज़रा आगे देखिए, जो पूरा मेन बाज़ार है, ये हम ज़रा आपको दिखा दें कि ये बाज़ार की सूरत हाल क्या है, पानी किस तरह खड़ा है, पैदल चलने की जगह मौजूद नहीं है, लोग मुसलसल परेशान है और गंदा पानी, सीवरेज का पानी यहाँ पे खड़ा है। और ये आप देखेंगे ये मेन बाज़ार है और ये बाज़ार की जो सड़क है, सड़क के नामो निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है। सीवरेज का गंदा पानी बाहर निकला हुआ है, गटर उबल रहे हैं, बदबू है, यहाँ पे ताफुन है, बदबू है, बीमारी है, लोगों को सेहत प्रोवाइड करनी है। क्या कह रहे हैं? खाना खराब करता हूँ, कब से मत करता है, हर तरफ ऐसा है, ऐसे नहीं गा होड़ ला के जाकर देखो, अंदरून अंदर बच्चे को देखो, हाल है, लंघ सकता है, बदबू है।
ये फौजी साहब, ये जो बदबू है इसका क्या करना है? इसका ये देखें, कैमरा देखें, मलबा पड़ा हुआ के नहीं। मलबा तो वो अपना रास्ता बना रहे हैं ना, क्या करें? वो देखें, रास्ता तो खुला हुआ है। नहीं सर, लेकिन मलबा नहीं सर, डालना ये नहीं सर, एक सेकंड, ये जुर्म होगा, बिल्कुल जुर्म है। लेकिन ये आप इतनी नाइंसाफी ना करें, उन्होंने अपने पैदल चलने के लिए रास्ता बनाना है। आप मुझे इनकी गारंटी दिलवा दें, मैं बुलडोजर फुड़वा लेता हूँ। किसी से भी गारंटी मुझे दिलवा दे, फिर भी सही तो भाई मैं नहीं सही कहता हूँ कि शीशा कर दूंगा। नहीं सही होगा, कोई गारंटी मुझे दे दे। नहीं सही मलबा मैं सुबह ही मैं यहाँ से ब्लेड मरवा के उठवा देता हूँ। नहीं सही होगा। सीवरेज का निजाम जो है, जब तक सीवरेज सही नहीं होगा, आप कुछ भी कर रहे हैं, नई सड़क बनाने टूट जाएगी। लेकिन इसका वजह मलबा है। जब बारिश होती है ना, तो फिर वो मलबा ही हो जाता है। तो फिर आप उठवा दें मलबा, वो ये दोबारा डाल देते हैं। कोई जिम्मेदारी तो उठाएं। वो क्यों डालेंगे मलबा? हाँ, इस बात को जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी दें। दुकान की वजह से डालते हैं ताकि पानी खड़ा होता है सारा। आप अपना रास्ता क्लियर करते हैं ना, रास्ता क्लियर। जब सड़क बन जाएगी तो रास्ता क्यों क्लियर करेंगे? यहाँ पे पानी होगा तो अब यहाँ से गुजरेंगे कैसे? ठीक है, अब कोई जो यहाँ पे रिहायशी है, उन्होंने गुजरना तो है, रहना तो है, कहाँ पे घर कहाँ पे? बड़ा वैलिड पॉइंट है ये, ठीक है। कि जब यहाँ से मैंने गुजरना है तो मैं मलबा डालूंगा, मट्टी डालूंगा, ताकि मैं वहाँ से गुजर सकूँ, मेरे बच्चे गुजर सकें, मेरे घर की खवातीन गुजर सकें। जब सड़क बन जाएगी तो मलबा डालने की जरूरत नहीं आएगी। नहीं, आप बिल्कुल, ये इनका मैं गला मैं मानता हूँ, ये काफ़ी अजियत से गुजर रहे हैं। यहाँ पर यूसी 50 अपना 2 भी है, यहाँ पर 55 भी है, दोनों यहाँ पर डिस्टर्ब है। इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि थोड़ी सी लापरवाही है, थोड़ी सी लापरवाही। आप 3 साल की लापरवाही, आप इनको भी थोड़ी आप थोड़ी मान ले। नहीं, थोड़ी मैं मान नहीं सकता ना। बदबू में खड़ा हूँ मैं इस वक्त, देखिए मैं यहाँ पर रिहायशी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इनका दुख का एहसास हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। बदबू है, ताफुन है, बीमारी है सर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे ये कहाँ खड़े हैं? ये तो बीमारी में खड़े हैं, बीमारी में खड़े हैं, असल बीमारी में। तो इनकी सेहत का ख्याल किसने करना? इंशाल्लाह अब बना रहे हैं, कल इंशाल्लाह। सेहत कुछ नहीं है, सेहत कार्ड बना रहे हैं, बीमार खुद कर रहे हैं। सेहत कार्ड बना रहे हैं, अब देखे ना, ये तो तनकीद होगी। आप ऐसा करें, कल इंशाल्लाह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के पास हम जाएंगे और ये इशू इंशाल्लाह उनके आगे रखेंगे। इनसे पूछें यहाँ पे मेहनत मैं करता हूँ कि नहीं। आपकी मेहनत को तो हम सलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फायदा कब होगा? इनकी मेहनत से हमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेन मसला जो है सिविलीज का है, वो गवर्नमेंट जो है बजट पास करे। जो बता रहे हैं कि पास हुआ है, लेकिन मिल नहीं रहा। बड़ाई मेहरबानी ये बजट इनको दिया जाए ताकि सिविलीज का निजाम। इंशाल्लाह कल हम जाएंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के पास, तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी देख लेंगी और ये इशू हम उनके आगे। तो अब हम भी पहुंचा देंगे डॉक्टर साहब तक। आपका काम था ना, 3 साल से पहुंचाते, 3 साल तक मुतलका लोगों को बताते, शेख इम्तियाज को बताते, जो कि वाइस चेयरमैन है तरीकन साहब का। जी वो मैं उनकी इज्जत एहतराम करता हूँ, वो हमारे मुखले बुजरा के बाद जाते, मुखले बुजरा के बाद तो जाते ना सर। इंशाल्लाह मैं सुबह कल वहाँ तो हम भी पहुंचा देंगे आपकी, वहाँ पे भी जाएंगे। और 2 करोड़ रुपया पहले मंजूर हुआ था, वो भी खत्म हो गया। अब 8.5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, उसका भी कुछ पता नहीं है। नहीं पता, कुछ पता नहीं है। कभी नहीं भाजी दे लो, क्या हाल है आपके सामने ही है। नमाज पढ़ने आते, कपड़े खराब हो जाते, घर में चले जाते, तो ये कोई बात है कोई करने? हमने तो इतने भी ऑफर मुसलसल परेशान है। क्या बताएं आपको, सुबह आप ये घर है हमारे बाप, आपका घर है सामने, बदबो इधर कोई सुनने वाला ही नहीं। बीमारी है ये, तो कितनी बीमारी है, वो कोरोना को रो रहे हैं, कोरोना को ज्यादा है, इसकी वजह से कोरोना से ज्यादा बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा बीमारी। तो फिर इसको ख्याल करना चाहिए ना टीम को। ये ड्रोन है, वो मैं ये जरा थोड़ा आगे का इलाका थोड़ा सा दिखा दूं, और ताकि यहाँ से लोगों को मज़ीद अंदाज़ा हो कि किस सूरत हाल में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे बदबू है, यहाँ पे ताफुन है, यहाँ पे बीमारी है, लेकिन सिचुएशन आपके सामने ये है कि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ये गटरों का गंदा पानी। भाईजान किस तरह मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं? बात देख लें आप, कब से ये मसला चल रहा है? ये तो तकरीबन 1 साल हो गया। साल हो गया? साल हो गए, कोई सही नहीं करने आ रहा? नहीं, कोई नहीं आ रहा। हुकूमत कुछ नहीं कर रही? हुकूमत तो आपके सामने ही है, कोई ख्याल नहीं कर रही, खुद क्या नहीं कर रही। इस हल्के में कोई आता नहीं कभी? हल्के में ये नून लीग का हल्का था ना, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। इसलिए कुछ नहीं हो रहा। जब से ये टोटा खराब हुआ, इस टोटे की वजह से सारी सड़कें खराब हो गई, सिर्फ इस वजह से। ये पहले सही थी, पहले ठीक थी जब नून लीग का था।
उसके बाद ये खराब हुए सर, इतना टोटा खराब हुआ उसके बाद जब कलसूम नवाज ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था तब ये सारा काम हुआ था यहाँ पे? पहले तो हुआ था, उसके बाद ये टूटा बना ही नहीं। 30-40 साल से नहीं ना हुआ, ये 5-7 साल से ही हुआ है। ये तो अब बाद में हुआ है, उसको पूछने वाला है कोई नहीं, इधर कोई पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला है। लोगों के हाथ टूटते, पैर टूटते ने, टिकते ने, टिक जाते ने, लेडीज गिरती है, कितना की बददुआएं देते हैं इस हुकूमत को। बददुआएं देते हैं? हाँ जी, बददुआएं देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो गुजरने का रास्ता ही नहीं है। ये देखें, और फिर ईंटें पड़ी, मोटरसाइकिल में टायर स्लिप और फाड़ करके गिरते हैं कितने लोग। मैं खुद गिरा हूँ यहाँ। आप भी गिरे हैं? हाँ, यहाँ रहते हैं हम गली, ये साथ ही घर हमारे इसी गली में। तो खवातीन बच्चे भी गिर जाते होंगे? तो खवातीन तो ज़्यादा गिरते, लोगों से नहीं मोटरसाइकिल संभाली जाती, लोगों ने रास्ता ख़त्म बंद कर दिया आने जाने का। ठीक है जी, आप लोगों की ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि लाहौर का हल्का NA 125 है, PP 150 है और लाहौर का यूनियन कौंसिल नंबर 55 है ये। और यहाँ पे आप देखें बिलालगंज का इलाका है, मोनी रोड का ये इलाका है। यहाँ पे गंदा पानी मुँह चढ़ा रहा है हुकूमत को, मुँह चढ़ा रहा है उन सियासी लोगों को जो वादे करते थे जब इंतखाबात होते हैं यहाँ पे कि आपके मसाइल हल करेंगे। जब भी यहाँ पे वोट लेने के लिए आते हैं तो ये इन्हीं पानी में से गुजरते हैं, इन्हीं गलियों में से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद जब इंतखाबात हो जाते हैं तो यहाँ पे लोग आना छोड़ देते हैं। महकमों के लोग हैं और वो मुसलसल ये बात करते हैं कि हमें फ़ंड नहीं है, हम मसाइल हल कर दें, कि थोड़ा वक्त दे दें, लेकिन वक्त देते देते अहले इलाका ये कह रहे हैं कि 4 साल हो गए ये मसाइल हल नहीं हो रहे। 3 साल मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफी हुकूमत को हो गए हैं, साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के साथ अभी यहाँ पे मसाइल शुरू हो गए थे और उसके बाद से अब ये मसाइल मजीद बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन रावी मदीना कॉलोनी में और यहाँ पे भी मसाइल हैं लोगों को बहुत ज़्यादा जिनका सामना है। मुसलसल लोग ये कहते हैं कि हमारे इलाके के मसाइल हल नहीं किए जाते। हम उन इलाकों में जाते हैं और जाके वो इन इलाकों की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकाम वाला को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में मसाइल हैं। ये गुलशन रावी मदीना कॉलोनी का ये जो इलाका है, यहाँ पर सड़क का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पर लोग गिर जाते हैं, रिक्शे आते हैं वो फंस जाते हैं, मोटरसाइकिल पे लोग गिर जाते हैं, पैदल चलने वाले मुसाफिर जो हैं वो यहाँ पे गिर जाते हैं। बारिश हो जाए तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। इससे पहले यहाँ पे सीवरेज का नाकद निज़ाम था, लेकिन बताया गया कि सीवरेज के पाइप्स डाले गए, उसके बाद सड़क ही नहीं बनाई गई। लोगों से पूछते हैं कब से ये चल रहा है मसला आपका? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ, एनिवर्सरी भी है जी, तो उसने ने ब्लॉक पाए सी, उस तो बाद इतने वेले ये सारा बेकार रोड पट के चले गए। 3 साल पहले पाइपा पईयां सी? आहो, उस तो बाद कोई काम नहीं होया, रुपये का काम नहीं होया जी। कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है जी। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵਫਾਕੀ, ਪਹਿਲੇ MNA ਹੈਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੜਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਇਆ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਗਟਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ उस इलाके का ख्याल करन कि अगले 5 साल भी चाहिए ने या इन्ना च पूरा होना ने। कोई ख्याल नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे, कोई नहीं आंदा, कुछ भी नहीं आंदा जी। कोई हुकूमत का बंदा आता है? ना ना ना, ਵੱਡੇ ਮਹਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਇੰਨਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਸੜਕ ਕੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਤੋਂ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਪੂਰਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹਸਨ ਜੋ ਹੈ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ ਸੜਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਸੜਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 8-8 ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ, ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਚਰ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, 80 ਰੁਪਏ ਪੈਂਚਰ ਏ। ਕਮਾਓਗੇ ਕੀ ਤੇ ਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਭਾਈ। ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੀ 3 ਸਾਲ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਆ ਗਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਡ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਮੁਹਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਚਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਬਚਣਾ ਦੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ।
ਨਾ ਗਾਹਕ ਆਂਦੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ। ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਸਰ? ਰੋਡ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਐ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਸ਼ਕਾ 0 ਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਪੱਪੂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪੱਪੂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਪੂ ਬਣ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। कदों दा मसला सड़क दा? सर ये 3 साल हो गए हैं इस मसले को। ये देख लें, यही मसला पड़ा हुआ है। ये बन से ले गए और चबुर्जी तक, ये रोड का हाल देख लें। कितने किलोमीटर है ये? तकरीबन 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सड़क है और 3 साल हो गए हैं इसको। यही सुनते आ रहे हैं कि भाई अभी बनेगी, अभी बनेगी। ये पहले ब्लॉक का मसला था, ब्लॉक भी क्लियर हो चुके हैं। नेस्पाक वाले क्यों बैठे हैं यहाँ पे? बस ठीक है सर, देख लें। को बंद रोड लगता है, ये बंद रोड, समनाबाद लगता है, ये चबुर्जी लगता है। इधर से आएंगे तो ये सारा सांदा जितना भी है ये सारा इसको लगता है। अम्मा जी की कह रहे हो? मैं क्या सड़क बनाना है? नहीं बन रही सड़क, है नहीं बननी। कदों दा मसला चल रहा है? एक रोकने दे चलन दे कई साल गुजर गए इथों दे अगे रक्शे लगते सन, वो भी बंद हो गए। ते टैक्सां ते टैक्स पा के ते बिल वेख जा सकदे, ज्यादा आ रहा है? तेरे सामने ही है, वेख ला। मुश्किल है गरीब नू? नहीं कदों मुश्किल तो उन्होंने जेडे कुर्सियां ते बैठे ने, सानू कादी मुश्किल? असी तो रोटी खाने ही, पैसा नोला देंदा ही पिया। इन्हां कौन है? मैं सारे टब्बर नाल लड़ के ते इमरान नूं वोट पा के आई। लड़ के पाया सी? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, फिर ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੱਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਵੇਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, 200 ਘੱਟ 2000 ਤੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? नहीं आ रही है, ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, नहीं आनी। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ खा ਤੇ लगा जाता। ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुनिए। ये कब से चल रहा है मसला? ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। ये रोड तकरीबन बंद से ले गए चबुर्जी तक ऐसे ही है। अगर सुबह ड्यूटी पे जाना होता है ना, घर से आधा पौना घंटा पहले निकलना पड़ता है कि यार हमने काम पे जाना है, क्योंकि ये तो सड़क खराब है। ऐसे ही है। क्या काम ऊपर से जाएंगे तो पेट्रोल इतना महंगा है, वो आपके सामने ऊपर से पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, चक्कर भी लंबा पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्या काम करते हो? मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस का। कितनी तनख्वाह है? मेरी 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपये में आप कह रहे हो कि अगर ऊपर से जाऊंगा तो फिर बचेगा कुछ? ऐसे ही है, 3-4 हज़ार रुपये का तो पेट्रोल ही लग जाता है। और ये कोई सही करने नहीं आ रहा? नहीं आते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। काम ही नहीं करते? काम ही नहीं करते, बस दिखाने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं कि काम शुरू हो रहा है, फिर गायब हो जाते हैं। फिर यही मसाइल, यही मसला है। उम्मीद भी नहीं है कि बनेगी? नहीं बनेगी, जब तक ये हुकूमत है ना नहीं बनेगी। इस हुकूमत में नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? पता नहीं, या आपको पता हो। ये काम नहीं करना चाह, काम ही नहीं करना चाह रहे। ये अवामी गुस्सा जी, कब से ये भाई मसला चल रहा है सड़क का? ये 5 साल से चल रहा है मेरे ख्याल से, जब से नून लीग की हुकूमत गई है। 3 साल हो गए। हाँ जी, और हर बंदे को ना जिंदगी में कोई ना कोई तो दुख अफसोस होता है जो हमेशा याद रहता है। आपको क्या दुख है? मुझे सबसे बड़ा अफसोस और दुख ये है कि इमरान खान को वोट दिया। आपने इमरान खान को वोट दिया? वोट दिया, और दुख है? हाँ दुख है, सबसे बड़ा जिंदगी का, सबसे बड़ा जिंदगी का दुख, क्योंकि अवाम को उम्मीदें थी। सर देखे, ये उम्मीद की नई किरण थी। इसने कहा जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कंटेनर पे खड़े होकर इतने साल इसने क्या किया है, ठीक है ना। अब जो लड़के ये अब बंदे कहते हैं कि यार जो बंदा काम नहीं करता वो कैसे पैसे कमाएगा, कहाँ से आएंगे। और जब वेले उनके दौर में भी थे नून लीग के, वो भी तो खा रहे थे ना, वो नहीं आते थे मीडिया आगे कहते कि मर गए, लुट गए। वो भी कहते कि यार अल्लाह का शुक्र है। तो बात करने का मतलब काम करने वाले कह रहे हैं, काम करने वाले कह रहे हैं कि यार मौत ही मिल जाए। सीधी जो बात लफ्जों में मैं आपसे कर रहा हूँ। अब ये जो हाल देखिए, आप चुबुर्जी तक चले जाएं, यहाँ से इधर चले जाएं, लोगों के जो परेशान है लोग, ये बेचारे रक्शे चलाने वाले, इनसे पूछें जिनके बीवी बच्चे हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं यहाँ पे प्रोग्राम करने नहीं आया था। जी जी। मैं सड़क से गुजर रहा था अभी। जी जी। तो सड़क देख के मैं परेशान हो गया कि इतना लंबा पैच और इतना टूटा हुआ। और आप खुद ही देख ले, आप चंद सेकंड के लिए आए हैं तो आप ये लफाज कह रहे हैं कि जो रोज यहाँ खड़े होते हैं उनका क्या हाल है। तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? तो वो गड्ढा है, मिट्टी है,
सर मैं स्टूडेंट हूँ BBA का बैचलर्स में मेरी स्टडीज़ है, पॉलिटिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने 2018 में PTI को सपोर्ट किया था। इनको मैंने घर के 40 वोट भी डलवाए थे। वोट भी 40? हाँ जी 40 वोट मैंने डलवाए थे। तो इसके बावजूद 40 बंदों की गालियाँ मुझे पड़ती है। मैं सुबह छुप के जाता हूँ, सुबह नहीं यार छुप के ही आता छुप के जाता है जी घर मैं से? अब मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, वो मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सारे तकरीबन 500 सॉफ्टवेयर हाउस खाली हो चुके हैं। मैं भी जॉब करता था, मैं भी आजकल वेला हूँ, कोई किसी किस्म का रोजगार नहीं ठीक है, लेकिन पहले ये बताना घर से छुप के जाना पड़ता है? जी छुप के जाना पड़ता है, जाहिर से सारे बात है। गालियां देते हैं। जी करप्ट डालडा 170 रुपए का था, सादी का मीन डालडा 300 रुपए का, और करप्ट अंडा 10 रुपए का था, सादी का मीन अंडा 20 रुपए का। अब मेरी बात ये तब्दीली है, ये तब्दीली के मजे ले रहा हूँ। अब मैंने PTI को सपोर्ट किया, ये मैंने गुनाह कर दिया। मेरे दादा अबू ने 1992 में नवाज शरीफ को सपोर्ट किया और उनको जितवाया टेम्पर रोड से। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स का है। इसके बावजूद इन्होंने हमारे यहाँ, चलो मैं तो बैठ के, आपने बावजूद नौजवान होते हुए इमरान खान को वोट दिलवाया, लड़ाई की घर में वोट दिलवाया, ये मेरे से सबसे बड़े मजा आ रहा है। मजा क्या, मैं तो एक मिनट, एक आखिरी बात, मैं तो 10 साल बैठ के खा लूंगा। मेरे पास 2 करोड़ का घोड़ा, 5 करोड़ की दुकानें हैं, ठीक है, लेकिन ये बेचारे इन बच्चों का क्या कसूर है? ये बड़े हो क्या बनेंगे? ठीक है, ये उनको ही गालियाँ निकालेंगे। ना पीने का साफ पानी है, हमारी बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो रही, तो इसको मना करना क्या नहीं पूरी हो रही। और सबसे बड़ा इधर जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस इलाके में एलर्जी का बहुत प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर कह रहे हैं पानी सही नहीं आ रहा। अब आप खुद अंदाजा नहीं आ रहा, पानी सही नहीं है। खारिज से हर बंदा, पानी का मसला है, पानी का मसला है और बहुत गंदा पानी है। अगर यहाँ पर फिल्टर ना हो तो पता नहीं कितनी बीमारियां यहाँ पर हैं। और आप डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर 100 पेशेंट आया है तो 90 जो है ना वो एलर्जी का है, वो इस पानी की वजह से। डॉक्टर कह रहे भाई पानी सही नहीं आ रहा। वो जो दवाई डलती थी इन्होंने बंद कर दी है। वासा को बताया? सर वासा को सबको बताया है। वो कह रहे जो दवाई पीछे से आती थी ये इमरान खान ने बंद कर दी है। क्या कह रहे हैं? घरों में पानी नहीं आ रहा, ये साफ पानी जाया हो रहा है। वो देखें इधर जाया हो रहा है, इधर ये देखें। नहीं दूसरा है, ये साफ पानी, ये देखें, ये साफ पानी है, साफ पानी है, ये साफ पानी, ये तो साफ पानी। अरे ये पैप फटा हुआ इधर से, ये कम से कम इसको साल से ऊपर ही हो गया। ये तो साफ पानी है। ये घरों में नहीं आ रहा, ये पार्क में जा रहा है, जाया हो रहा है। उधर सर ये सीवरेज देखें, वो ये गंदा पानी सीवरेज। साइड पर है, ये देखें, साइड पर है, ये सीवरेज देखें आप, ये दिखाएं जी। ये बस सीवरेज गटर उबल रहा है, ये गटर उबल रहा है, ये आप देखें। ये लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साफ पानी भी एक तरफ ज़ाया हो रहा है, दूसरा सीवरेज का पानी भी ज़ाया हो रहा है। ये सारा सीवरेज का गंदा पानी इस पार्क में जा रहा है और पार्क में भी इसको खुदाई का सिलसिला जारी। तो बच्चों के लिए जो पार्क बनाया जाता है जहाँ पे वो खेल सकते हैं। हाँ जी, नजर आ रहा है कि वो साफ पानी भी ज़ाया हो रहा है और गंदा पानी तो खैर निकल ही रहा है। तो घरों में नहीं आ रहा, साफ पानी घरों में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इधर ज़ाया हो रहा है। ये महाराजा साहब की मेहरबानी है ना। हमने उनको पूछा नहीं आपने कभी? वो वोट लेके चले गए, अब बाकी विजिट बन गए, अब तो आते ही नहीं इधर। इतनी पावर है, गोलियां खाने। ये मूल मार्केट में दफ्तर साहब, अब वो इस्लामाबाद में बन गया। तो यहाँ कोई कोऑर्डिनेटर? ना कोई भी नहीं। एक लास्ट बात वो ये है कि इमरान खान साहब के आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि अल्लाह का वास्ता ये रोड बनवा दें। इधर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। क्योंकि कोई भी दुकानदार है वो ये नहीं बोलेगा कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। वो रोएगा आपके आगे कि यार मैं मर गया। जो इतने साल से बैठे हुए, 20 साल से, 25 साल, वो परेशान है। क्योंकि सड़क ही नहीं है। सड़क नहीं होगी तो गाहक कैसे आएगा? कब से चल रहा है सड़क का? ये हो गया 3 साल हो गए। क्या मसाइल? सड़क टूटी हुई है और क्या मसाइल है, पता नहीं कब सारे बंद ने पाए ना। कोई पानी दे अपनी निकासी कोई नहीं हैगी, गंदा पानी कोई नहीं हैगी। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇਥੋਂ ਘੁੰਮਾ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੰਮਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ। ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, गटर बंद है ਸਾਰੇ यहाँ पे इन्होंने रोड भी सारी कंप्लीट कर दी हुई है। रोड सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 जगह के पाइप रहते हैं जो इन्होंने डालने हैं, और वो भी इनकी ऐसी इनकी नाअहली है कि वो पाइप नहीं डाल रहे। वो पाइप डाल दें तो शायद हमारी रोड बन जाए। इसी रोड के ऊपर मेन पाइप्स नहीं डाले, इस वजह से अब रोड नहीं। इसी रोड के ऊपर हमारा घर है। आपकी सोच है जितनी डस्ट है हमारे घर में, सबको सारा साल जुकाम रहता है। सारा साल जुकाम बात है, डस्ट आ रही है। इतनी को डस्ट है, आप सोच नहीं सकते कि रोजाना हमारी गाड़ी हमारी रोजाना धुलती है हर काम, यानी कि इतनी डस्ट आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे हमारे लिए रहना इन्होंने अजीरन। क्या करते हो, पढ़ते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर ICS कर रहा हूँ मैं। तो कैसा लग रहा है ये नया पाकिस्तान?
मुझे तो वैसे यकीन करें, हम इस हुकूमत के लिए, अभी शहबाज शरीफ होता तो ये रोड बन चुकी होती। इस चीज़ की गारंटी है कि अगर बुज़दार साहब नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते। आप उनकी नाअहली देख ही रहे हैं, आप उनकी देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी देखें आप, फिर यहाँ पे हर जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है। रोड पहले कहते थे हसन चौक तक रोड काम होगा, हम रोड क्लियर कर देंगे। अब वो हसन चौक तक कर गए हैं, लेकिन ये जो 2 पाइप है नहीं डाले और रोड भी नहीं बना। 3 साल हो गए। हाँ जी, 3 साल। ये अब इन्होंने हसन चौक तक काम किया है और उसके बाद फिर चले गए हैं, दोबारा सारा काम बंद कर दिया। पहले पिछले साल आए थे, पिछले साल हमारे घर के आगे तक इन्होंने काम किया था। वो आगे सी ब्लॉक 279 सी है हमारा घर, वहाँ तक इन्होंने काम किया था और तकरीबन साल बाद दोबारा आए और हसन चौक तक करके फिर चले गए। यानी साल के वक्फे से आ रहे हैं। ये अवामी मसाइल है जी, और लोग आपको कह रहे हैं कि हमारे इस इलाके में काम नहीं हो रहा, सड़क का बुरा हाल है। सड़क का तो नामो निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है। सीवरेज का भी मसला आप देख रहे हैं कि गटर यहाँ पे उबल रहे हैं। आप जो साफ़ पानी है वो भी यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। जो दिलचस्प बात यह है कि जो सामने पार्क है जिसमें बच्चों को शाम को खेलने का मौका मिलता है, वहाँ पर सीवरेज का नाक़िस निज़ाम है, वहाँ पर सारा काम ख़राब हो रहा है। ये कब से आपकी सड़क ख़राब है यहाँ की? बहुत चिरकी। ये सही नहीं कर रहे ना। आपको क्या मसाइल अब नंगे नहीं जाना है तो गिर जाती है खवातीन? हाँ जी, गिर जाती हैं। बच्चे भी करते हैं? हाँ जी, एलन तो मेरा 3रा 4था साल है। नहीं बना रहे? नहीं बना रहे। कोई पूछो नहीं कभी वो आया पुत्र। कोई नहीं आया? क्यों माँ जी? की तकलीफ गट्टा भी इतना है, आपको भी खांसी आना शुरू हो गई है। और क्या कैसे यहाँ पे रह कैसे रहे आप? ऐसे ही हूँ की करें, हुकूमत नाल की करें। तो हुकूमत ख्याल नहीं करी गरीब ना, कोई एहसास नहीं? कोई एहसास नहीं। भावें कोई डिग जाए, कोई मर जाए, रुड़ जाए, कोई फैना ना पानी होंगे तो लोगों ने रोड़े मिट्टी पाए तो फिर भी आप मिट्टी पाई नजर आ रही है। हाँ जी, फिर तो रह जाता है उतरने तो नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की और लोग मुसलसल परेशान है। चाचा दुकान चल रही है सही या नहीं चल रही? नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। क्यों भाई यार रोड दी वजह ना, सड़क दी वजह। गाहक नहीं आता? गाहक नहीं आता? नहीं, गाहक आंदा, पल्ले किराए दे रहे हैं, उससे आवाज़ार हुए हैं बिल्कुल ही। किस तरह गुजारा किस तरह कर रहे हैं? बस है तो हूँ अल्लाह की मेहरबानी है। कोई आंदा नहीं हुकूमत का बंदा? कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई पूछता ही नहीं? पूछता ही कोई नहीं कोई आन के। तुम मुश्किल से हो? हाँ जी, काम नहीं चल रहा? काम नहीं चल रहा, आवाज़ार हुए हैं। कितना अरसा हो गया? तकरीबन मेरा 2.5-3 साल ही हो चले। 3 साल हो गए थे, यानी 3 साल से किसी ने नहीं पूछा? किसी ने नहीं। वो कह रहे हैं कि 3 साल में यहाँ पे किसी ने नहीं पूछा। ये कब से सड़क का मसला चल रहा है? भाईजान जब से नवाज शरीफ पर उतरे थे उस टाइम तक यही काम चल रहा है। तो आपको चाहिए इमरान खान को, ये प्राइम मिनिस्टर यही बना हुआ, तो इसको चाहिए काम करवाना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। नहीं काम कर रहे? नहीं सर। ठीक है जी, नहीं काम कर रहे। ये यहाँ पे भी जो मार्केट्स है, सामने भी मार्केट है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोग मुसलसल यहाँ पे परेशान हैं। ये कब से आपका सड़क का मसला चल रहा है? भाई ये काफ़ी देर से मसला चल रहा है, 1.5 साल हो। कोई हल करने नहीं आया? कोई भी नहीं आया। क्या परेशानी है? यही परेशानी कि ये ट्रैफिक जाम है, क्योंकि सड़क रस्का नहीं चल रहा, टोए टिब्बे हैं, हम तो आवाज़ आ रहा है। गिर भी जाते हैं यहाँ पे? जी, खवातीन गिर जाती हैं? कई दफ़ा बच्चे गिरे हैं, कई दफ़ा औरतें गिरी हैं, रस्के का एक्सीडेंट भी कई दफ़ा हुआ है। कोई भी नहीं आ रहा, कोई बनाने ही नहीं आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा, किसी की नज़र ही नहीं है यहाँ पे? किसी को नहीं आई। ऐसा क्यों है? बस अल्लाह जाने। यहाँ पे इंसान नहीं रहते? इधर इंसान नहीं रहते, इधर जानवर रहते हैं। नहीं यार, हैं तो इंसान तो हैं वहाँ, वो बड़े लोग उनको तो ना पता ये इंसान है कि जानवर हैं, उनको एहसास नहीं एहसास। ये गरीब लोग हैं, ये गरीब है। अमीर का इलाका होता तो बन जाता, काफ़ी देर की बननी थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनिए। इस वक्त हम मौजूद थे गुलशन रावी के इलाके में। इससे पहले हम आपको लेके गए बिलालगंज के इलाके में, वहाँ पे आपने मसाइल देखे, यहाँ पे भी मसाइल हैं। हमने जो सीरीज़ शुरू की और आपको बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे, ये भी लाहौर है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, यहाँ पे भी शहरी बसते हैं। इन यहाँ पे रहने वालों के हकूक़ और अच्छे एलीट के इलाकों में रहने वालों के हकूक़ बराबर है, तमाम लोगों का वोट भी बराबर है, राइट्स भी बराबर है। लेकिन तमाम लोग मुसलसल ये बात कर रहे हैं जो इन इलाकों में रहते हैं कि यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे नहीं आते, यहाँ पे सियासी रहनुमा
रहनुमा नहीं आते। वोट लेने की खातिर तमाम सियासी जमातों के लोग जब इंतखाबात होते हैं यहाँ पर आते हैं, हमसे वादे करते हैं, कहते हैं कि आपके मसाले हल किए जाएंगे, लेकिन इंतखाबात के बाद कोई यहाँ का रुख नहीं करता, क्योंकि यहाँ गरीब बसता है, यहाँ अमीर नहीं बसता। और गरीब की यहाँ बस्ती है, वहाँ पे काम नहीं होता। अमीर की बस्ती में काम होता है, वहाँ पे सड़कें भी बनती हैं, वहाँ पे निकासी आपका निज़ाम भी बेहतर हो जाता है, वहाँ पे साफ़ पानी भी आता है। लेकिन जहाँ गरीब बसता है वहाँ पे गंदा पानी आता है, वहाँ पे निकासी आपका निज़ाम नहीं है, वहाँ पे सड़कें मौजूद नहीं है, वहाँ पे लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हुकूमत खामोश है। लेकिन हम आपको उन इलाकों में लेके जाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रोग्राम के ज़रिए, इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जब हुकूमती ऐवानों तक ये बात पहुँचेगी तो उसका नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत बसती है। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने कमाल।